चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लोग इतने सारे कमेंट्स हमारे को यूट्यूब पे और हमारे वेबसाइट के ऊपर भेजते हैं। उससे हमको बहुत हेल्प मिलता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। हमारा प्रयास रहता है, हमारी पूरी टीम का प्रयास रहता है कि हम इस टास्क यानी कि तैयारी अगले सप्ताह की जो एपिसोड है, इसके ज़रिए हम आप लोगों के जो जहन में सवाल आते हैं हम उनको इस एपिसोड के माध्यम से उसका जवाब दे पाएँ। इस लास्ट वीक में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसके अंदर आप लोगों ने ये पूछा था कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग तो अपने को समझ में आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर जब हम पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं तो ऐसे में आपने कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा आप सबको बताना चाहूँगा इस एपिसोड के माध्यम से कि देखिए, लॉन्ग पोजिशनल और पोजिशनल का एग्जाम्पल वीडियो पे लेना बहुत मुश्किल है। मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, पोजिशनल ट्रेड का मतलब होता है कि आज हम लें या 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद बेचें, या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड का मतलब होता है कि अगर हमने आज कोई स्टॉक लिया है तो मैं उसको 20 दिन के बाद बेचूंगा। तो इतने लंबे इंटरवल की वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, इंट्राडे एक ऐसी चीज है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी को सेम डे में क्लैरिफाई कर देती है। और मैं बार बार बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस नहीं है, आप लोग सेम स्ट्रैटेजी को पोजिशनल में लगा सकते हैं। मैंने बताया कि एंट्री पॉइंट सबका एक होता है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो, केवल फर्क होता है उनके एग्जिट पॉइंट का। तो जैसे हम इंट्राडे में एग्जिट करते हैं, सेम हमको पोजिशनल ट्रेड में हमको वीकली, मंथली या डेली, जो भी आप जिस तरह का ट्रेड कर रहे हैं वहां से आपको एग्जिट पॉइंट लेना है। बहुत सिंपल है। इसके अलावा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमने 2 वीडियोस लास्ट वीक में डाली हैं, वो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमको पोजिशनल ट्रेडिंग किस तरह से लेनी है और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमको किस तरह से ट्रेड को करना होता है। इसके लिए हमने UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर भी एक ऑप्शन डाल दिया है, एक एडिशनल टूल डाल दिया है जिसका नाम है पोजिशनल स्कैनर। और पोजिशनल स्कैनर की मदद से आप बहुत इजीली पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स को ले सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल्स में उनको बताया है। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो दोनों वीडियोस आप जाके देखें। एक वीडियो में मैंने पूरा इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर किस तरह से हमको ट्रेड देखना होता है, लॉन्ग पोजिशनल या पोजिशनल को हमें कैसे करना होता है, वो मैंने बताया है। उसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जिसके अंदर हमको पता लगता है कि किस तरह से हमको स्टॉक को लॉन्ग पोजिशनल या पोजिशनल के लिए चुनना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सीधा स्टार्ट करूंगा आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कमेंट्स के माध्यम से ही आप लोगों के लिए हम नए एपिसोड्स तैयार करते हैं। तो इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं 1-2 कमेंट्स जरूर लेना चाहूंगा आज के लिए। तो सबसे पहला मैं जो आज कमेंट ले रहा हूं, ये ले रहा हूं मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित। मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित जी कहते हैं, सर आपका लेवल रोज बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन आज का लेवल निफ्टी बैंक में मुझे 5:1 का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल आपके मंथली रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ। धन्यवाद सर आपको और IFMC टीम को। थैंक यू सो मच मिस्टर पुरोहित। आपका
कमेंट हमको मिल गया और आप हमको खुशी है कि आप हमारे एपिसोड को लगातार फॉलो कर रहे हैं और हमारे लेवल्स को आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। इसके बाद मिस्टर अजीत यादव जी लिखते हैं यूडीटीएस एंड टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में कौन सा अच्छा है, बिकॉज दोनों स्टडी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल अलग आते हैं, कौन सा कोर्स करना बेटर है, यूडीटीएस या टेक्निकल एनालिसिस? अजीत जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यूडीटीएस और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं थोड़ा सा फर्क बताना चाहूंगा। यूडीटीएस बेस है, यूडीटीएस आपको बताता है व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, और जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप जब तक टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना और समझना दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उनको लाइव मार्केट में टूल्स को अप्लाई नहीं करना आता कि कौन से टूल को हम कब अप्लाई करें और उससे क्या निष्कर्ष निकालें। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 90% टेक्निकल एनालिस्ट की, कि वो लोग मार्केट में एग्जिट और एंट्री को ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यूडीटीएस आपको प्रिपेयर कर देता है। यूडीटीएस एक बेस है और इस बेस के ऊपर आप टेक्निकल एनालिसिस से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों डिफरेंट हैं। आप मेरे हिसाब से यूडीटीएस पहले करें, उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस को कर सकते हैं। आपको टेक्निकल एनालिसिस और बेटर वे में समझ में आएगा। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल देके अगर मैं समझाना चाहूं तो आप ये समझ लीजिए कि एक केक है, केक का बेस जो है वो यूडीटीएस है और उसके ऊपर की जो चॉकलेट्स आइसिंग है वो टेक्निकल एनालिसिस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन केक को अच्छा रंग और अच्छा टेस्ट भी देगा। तो अब मैं आगे चलता हूं। उदय मार्डी जी लिखते हैं सो नाइस सर, यू आर ग्रेट, यू आर माई गुरु इन शेयर मार्केट। थैंक यू उदय जी, थैंक यू सो मच। सर आप कमोडिटी के लिए कोई स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करिए। आई नो सर यूडीटीएस इज द बेस्ट, देन ऑल्सो बट make a strategy in commodity sector. I have recent subscribed in option strategy and WD GAN theory. It's really used for advanced trading. Thank you उदय जी, thank you so much. आपने ऑप्शन ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग लिया है और आप ये मैं आप लोगों को जरूर कह सकता हूं कि आईएफएमसी के जितने भी कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक और इनोवेटिव है। जो आपको मेरे हिसाब से, मैंने बहुत सारे YouTube पे और बहुत सारी अलग अलग जगहों से कंटेंट्स को पढ़ा है, लेकिन जो आईएफएमसी का कंटेंट है, जो टेक्निकल एनालिसिस आईएफएमसी का है, वो टेक्निकल एनालिसिस आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों को पढ़ना और समझना केवल आपको आईएफएमसी ही सिखाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट में मिस्टर प्रियम देवता लिखते हैं UDTS is a very effective technique and I have learned many things after watching your previous YouTube videos. It's great thing and I am now confident about stock market. Thank you so much sir, you are the best. Sir, you are the best. मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इतने प्यार से और इतने अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। हमारी जो मेहनत है शायद वो इसमें ही सफल हो जाती है। और हमारा जो एक मोटो है कि हम स्टॉक मार्केट लर्निंग को देश के कोने कोने में एक आम आदमी तक सिंपलिस्टिक वे में पहुंचाएं, वो पूरा होता है। लास्ट में जाते जाते एक कमेंट और लूंगा मैं जल्दी से। मिस्टर कपिल शर्मा, हालांकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, फिर हमारे पास आते हैं कि सर हमारे हम कमेंट्स लेते हैं, वो नहीं आते, तो जितने मैं पढ़ सकता हूं मैं पढ़ता हूं। कपिल जी लिखते हैं सर योर one session of weekend makes our view clear for the week and helps in avoiding basic mistakes. थैंक यू कपिल जी। बिल्कुल हमारा मोटिव भी यही होता है कि हम एक मोटे तौर पे आपको अगले वीक के लिए तैयार कर दें, जिससे आप कोई छोटी मोटी गलतियां ना कर पाए। थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल एनालिसिस ऑन वीक बेसिस। थैंक यू कपिल शर्मा जी। आपके कमेंट्स, आप लोगों के जो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं,
वो हमारा दिन बना देते हैं और हमको मोटिवेट करते हैं कि हम अगला एपिसोड और भी बढ़िया लेके आए। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। जानेंगे नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने वाला है। मोटिव हमारा बड़ा क्लियर है कि हम अपने साथ हमारे जो लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर पाएं। किस तरह का व्यू उनको मार्केट में लेके जाना है नेक्स्ट वीक में, ताकि वो एक बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ले पाएं। तो दोस्तों 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक हम कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम दो तरह के व्यू बनाएंगे। फर्स्ट व्यू हम बनाएंगे न्यूज एनालिसिस के थ्रू, और दूसरा व्यू जो हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे हम यूडीटीएस के थ्रू। तो ये दो व्यू अब मैं बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मार्केट कैसा बंद हुआ था फ्राइडे को। निफ्टी बंद हुआ 11,914, करीब 423 पॉइंट ऊपर बढ़ के मार्केट बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ है 2963 और करीब 173 पॉइंट ऊपर। क्रूड मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि क्रूड से मुझको एक ओवरऑल मार्केट की दिशा पता लगती है। अगर ओवरऑल क्रूड तेज है तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल मार्केट काफी तेज बंद हुई है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो हमारी डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली के ऊपर हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। तो इससे पहले हम कुछ भी व्यू बनाने की कोशिश करें, सबसे पहले चलते हैं और चल के देखते हैं कि क्या लास्ट वीक हमारी प्रेडिक्शन सही हुई और क्या हमारे लेवल्स कितना काम करें। चलिए, तो दोस्तों ये मैंने कैंडल चार्ट, डेली चार्ट्स लगा दिया है, जिसमें आपको नजर आ रहा है मंथली जो सपोर्ट था हमारा 11,052 का था, डेली सपोर्ट हमारा 11,364 का था, 11,364 का हमारा डेली सपोर्ट था। ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये मैंने मार्क कर रखी हैं मंथली और डेली सपोर्ट की, और एक हमारे पास रेजिस्टेंस है जो हमारा वीकली का था, वो था 11,503 मार्क। ये हमारा जो कैंडल है वो फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की कैंडल है, ये मंडे की कैंडल है, और ये हमारी लास्ट वीक जो बंद हुआ था ये फ्राइडे की कैंडल है। तो दोस्तों फ्राइडे को हम यहां पर बंद हुए और हमारे नीचे एक सपोर्ट था 11,364 का और एक सपोर्ट था 11,052 का। 11,052 और 11,364 के हमारे पास दो सपोर्ट थे और एक रेजिस्टेंस था 11,503 का। हम यहां पर बंद हुए। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने लास्ट वीक आपको बिल्कुल सतर्क किया था कि हम इस लेवल के ऊपर हैं और मार्केट जो है एक कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बियर ट्रैप की तरफ अगले हफ्ते दिखाए, और एग्जैक्टली वही हुआ। हमारे जो सपोर्ट लेवल है 11,364 उसके ऊपर ही अगले दिन मार्केट खुली, यानी कि ये मंडे की कैंडल आपको दिखा रहा हूं मंडे को, और एग्जैक्टली हमारे जो रेजिस्टेंस है 11,503। अब आप ये देख सकते हैं कि यूडीटीएस के लेवल्स कितने सटीक आते हैं कि अगर कोई मार्केट को कहीं रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वो केवल हमारे लेवल्स पे, और 11,503 पर मंडे को एक रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद मंडे ट्यूसडे को मार्केट गैप अप खुली और उसके बाद पूरे हफ्ते मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी, करीब 450 पॉइंट निफ्टी और करीब 2100 से 2200 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ गया। चलिए एक 2 मिनट की क्लिप मैं फटाफट आपको लास्ट वीक की दिखाता हूं ताकि हम लोग आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत आसान सी बात है कि नेक्स्ट वीक एक बड़ा वीक हो सकता है। एफओएमसी की स्टेटमेंट है और स्टिमुलस की बात दोनों तरफ है, डोमेस्टिकली इंडिया में भी और यूएस में भी। इलेक्शंस सिर पे हैं, 3 नवंबर को यूएस में इलेक्शंस हैं, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी। एक तरफ का मार्केट अभी शायद देखने को ना मिले, बोथ वे मार्केट रहेगा, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। हमारा जो सपोर्ट है 11,052
और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 11,504। मार्केट इसी के बीच में कहीं ना कहीं सस्टेन करनी चाहिए। तो ओवरऑल जैसे हमने बात करी कि न्यूज एनालिसिस के हिसाब से मार्केट वीक है और टेक्निकली मार्केट जो है यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश है। तो ऐसे में आपको कॉशियस ये रखना है कि अगर हमारे ये दो सपोर्ट्स 11,364 और उसके नीचे 11,052, अगर 11,364 और 52 के बीच में भी करीब, इन दोनों पॉइंट्स में भी करीब करीब 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तो किसी भी हालत में पहली चीज आपको सेलिंग का ट्रेड तो करना नहीं है। दूसरा, अगर बाइंग का ट्रेड करना है तो 11,364 के ऊपर ही करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बाइंग का ट्रेड करना है तो 11,364 के ऊपर ही करना है, और अगर कहीं 11,504 कटता है तो मार्केट में एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, जो शायद शॉर्ट सेलर को, जिन लोगों ने भारी सेलिंग कर रखी है, और तो उनको ट्रैप कर सकते हैं और एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से एक कॉशियस करता हूं कि किसी भी सूरत में पहली चीज आपको सेलिंग का ट्रेड अभी नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट की जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। और ऐसे में क्या होता है, जब बहुत सारी नेगेटिव न्यूज होती हैं तो पब्लिक एक बहाव में आती है ये सोच के कि अब मार्केट बहुत बढ़ गया है, इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा, तो वहां पर सेलिंग शुरू हो जाती है। हर लेवल के ऊपर लोग जो है वो बढ़ते हुए में सेलिंग करते चले जाते हैं, और ऐसे में वो लोग एक जबरदस्त ट्रैप में फंसते हैं जिसको हम बियर ट्रैप बोलते हैं। और ऐसे ही बियर ट्रैप्स आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जो क्लिप देखा, मैंने आपको बहुत क्लियर बताया उसके अंदर कि पूरे चांसेस हैं कि जब जब मार्केट में रिवर्स न्यूज होती है, यानी कि न्यूज जो है वो नेगेटिव होती है और टेक्निकली मार्केट बुलिश होता है, तो ऐसे में बियर ट्रैप बन सकता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि चारों तरफ जो है वो बुरी खबरें हैं, तो वो लोग ब्लैंक बेचते चले जाते हैं हर ऊपर के लेवल पे, और कहीं जाके जब वो ट्रैप हो जाते हैं तो मार्केट एक बहुत तेजी से शूट करता है। और शायद यही हुआ पिछले हफ्ते, मार्केट में एक बड़ी तेजी आपको लगातार, और वो भी खड़ी तेजी जिसको हम बोलते हैं, जहां कोई गैप नीचे नहीं दिया। ये इस तरह की तेजी जब देखने को मिलती है जब बियर ट्रैप होता है, जब लोग अनाप शनाप सेलिंग कर चुके होते हैं और उनको ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर एक मार्केट को तेजी से ऊपर लेके जाता है ताकि वो लोग माल को कवर ना कर पाए और एक बड़े बियर ट्रैप में फंस जाएं। तो दोस्तों, एग्जैक्टली यही हुआ, और मुझे खुशी है, हमारे अभी मैंने एक कमेंट भी पढ़ा कि जो आप लोग जो लर्नर्स हैं वो लोग एटलीस्ट बच जाते हैं ऐसे बियर ट्रैप में, क्योंकि हमने आपको पहले से ही आगाह किया था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके बाद मैं चलता हूं सीधा व्यू बनाने पे, अपने कुछ जो इस हफ्ते हमारी न्यूज एनालिसिस है उसके ऊपर चलते हैं। हम व्यू बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो अभी तक आपने देखा कि हमने जो लास्ट वीक प्रेडिक्शन करी वो बहुत ही सटीक थी हर बार की तरह, और किसी भी लेवल के ऊपर हमारे, किसी भी टाइम के ऊपर हमारे लेवल्स ब्रीच नहीं हुए। हमारा जो एक व्यू था वो बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया। तो चलिए दोस्तों, इस बार भी कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ व्यू बनाने के लिए। उससे पहले हम चलते हैं अपने डाटा एंड इवेंट के सेक्शन पर, जहां पर मैं प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात करूंगा। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट में अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो चाइना और इंडिया का लगातार प्रॉब्लम, कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे थे, हालांकि अब ये कुछ कूल डाउन होने शुरू हुए हैं, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन अगर मैं प्रिवेलिंग न्यूज की बात करूं तो कोरोना के लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में भी, और कोरोना के चक्कर में जो है हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन लगातार बना हुआ है। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये एक ऐसी कंट्री है इंडिया जो बाउंस बैक कर सकती है पोस्ट कोविड,
और ये एक अच्छी होप्स हैं जो मार्केट को पॉजिटिव बनाए रखने में हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज करा है, उनकी लिक्विडिटी को पंप इन करने की, लिक्विडिटी को बढ़ाने की कोशिश करी गई है। रेट्स और इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट काफी डाउन कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चर में और बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने कि जिससे लिक्विडिटी को पंप इन किया जा सके और इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया जाए। तो ये प्रिवेलिंग फैक्टर्स, अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो यूएस और चाइना के बीच में लगातार प्रॉब्लम चल ही रही है, कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे हैं। हाँ, इकोनॉमिक रिकवरी यूएस में कुछ देखने को जरूर मिल रही है और इसके अलावा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ऑन कोरोना वैक्सीन। तो ये हमारे प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स थे। अगर मैं करंट सेंटिमेंट की बात करूं तो करंट सेंटिमेंट में हमको जो है, एक तो अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। फेस्टिव सीजन में हमको लगता है कि अगले 3 महीने कुछ अच्छी ग्रोथ डिमांड मार्केट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कल आ गई है, रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो एक डॉइश नजरिया अपनाए हुए हैं और अगर उनको लगता है तो वो किसी समय भी इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा पॉजिटिव जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो 4th क्वार्टर तक हमारे को कुछ और बेटर दिखने लगेंगे, ये कल मॉनेटरी पॉलिसी में बताया गया। इसके अलावा कोविड के जो नंबर्स हैं वो कूल डाउन होने शुरू हुए हैं। रेगुलेटर हैज टेकन सेवरल मेजर्स टू पंप लिक्विडिटी। इसके अलावा रिकॉर्ड हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर हैं जो हमको लास्ट वीक न्यूज में सुनने को मिले। और अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो स्टिमुलस के ऊपर अभी भी एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि लास्ट वीक सुनने को आया था कि स्टिमुलस को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, इलेक्शंस के बाद डिसीजन लेंगे, लेकिन कल जो है वो फिर से ट्रंप हैज अप्रूव्ड रिवाइज्ड प्लान फॉर स्टिमुलस। तो ये पॉजिटिव खबर आई मार्केट में। इसके बाद पॉसिबिलिटीज ऑफ डेमोक्रेट जो बिडेन, जो डेमोक्रेट हैं कि जो बिडेन, उनके चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर मार्केट में बनी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ नेगेटिविटीज की, तो नेगेटिविटीज में इंडिया चाइना की टेंशन लगातार बॉर्डर पे बनी हुई है। एक बड़ा नेगेटिव न्यूज हमारे पास यही है। इसके अलावा इकोनॉमिक डाटा अभी भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो यूएस और चाइना के अंदर मिलिट्री टेंशंस बढ़ रही हैं। कल भी एक न्यूज मैंने सुनने को मिला था जिसके अंदर चाइना ने यूएस को धमकाने की कोशिश करी है कि वो बहुत ज्यादा एक्शंस, मिलिट्री एक्शंस को ना ले। आर्मीनिया और अजरबैजान का लगातार वॉर चालू है। रूस बीच में कूद गया है, शायद सेटलमेंट हो जाए। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक इनके ऊपर क्या खबरें आती हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरें भी नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें भी नहीं है। लास्ट वीक मेरे पास कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरें नहीं थी, केवल नेगेटिव खबरें थी। लेकिन इस बार अगर मैं देखूं जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है वो उसने एक अच्छा बेसिकली व्यू दिया है मार्केट को। तो यहां पर मैं ना तो जो व्यू है वो पॉजिटिव लेता हूं बहुत ज्यादा, ना मैं नेगेटिव लेता हूं। यहां मैं न्यूज के बेसिस पे एक फ्लैट व्यू रखूंगा, यानी कि कोई व्यू नहीं रखूंगा इस बार मैं न्यूज बेसिस के ऊपर, क्योंकि आप लोग ने देखा कि हम जो कुछ बात कर रहे हैं कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में न्यूज के हिसाब से मेरा व्यू मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कर सकता हूं। हाँ, क्योंकि एक जो इंडिया चाइना का टेंशन है, हालांकि बाकी चीजें सब पॉजिटिव हो रही हैं और ग्रोथ भी लगातार, उम्मीद है कि जीडीपी के नंबर्स भी बेटर होंगे। तो ये सारी की सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन जो इंडिया चाइना का प्रॉब्लम है ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो बाकी अच्छी चीजों को नलीफाई कर देता है। तो यहां पर मैं आज न्यूज के बेसिस पे कोई व्यू नहीं ले रहा हूं। तो चलिए हम सीधा चलेंगे अब यूडीटीएस के ऊपर और देखेंगे यूडीटीएस क्या व्यू देता है। लेकिन यूडीटीएस के व्यू से पहले हम चलते हैं फोर्थ कमिंग इवेंट।
और फोर्थ कमिंग इवेंट में मंडे को हमारे पास एक अच्छे खासे कई नंबर्स हैं, सीपीआई नंबर्स, आईआईपी नंबर्स और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। हाँ दोस्तों, मंडे को ये 3 बड़े नंबर्स हैं हमारे पास आने के लिए डोमेस्टिकली। फ्राइडे को हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व के नंबर आएंगे और मंडे को ग्लोबली कोई खास बड़ा इवेंट नहीं है। ट्यूसडे को कोर सीपीआई के नंबर्स आएंगे यूएस के, वेडनेसडे को पीपीआई के नंबर्स आएंगे यूएस में, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे और फ्राइडे को कोर रिटेल सेल्स के नंबर्स आएंगे। तो ये हमारे फोर्थ कमिंग इवेंट है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी जरूर है कि मंडे को हमारे पास कुछ डाटा आ रहे हैं और ये डाटा मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़े से पॉजिटिव डायरेक्शन में जरूर होने चाहिए। तो ये एक मार्केट को कुशन पॉजिटिवली दे सकते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस के लेवल्स के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों, निफ्टी के लेवल्स नोट करें। हम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर हमने निफ्टी से लेवल्स चेक करते हैं। सबसे पहले डेली बुलिश है जिसका लेवल है 11,852, 11,852 का सपोर्ट है। वीकली भी हम बुलिश हैं जिसका सपोर्ट है 11,487 और मंथली भी हम बुलिश हैं जिसका सपोर्ट है 11,057। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमको 3 ट्रेंड मंथली, वीकली और डेली अपवर्ड मिले हैं जो बहुत क्लियर सिग्नल दे रहा है कि मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में है। तो एक बहुत गुड सिग्नल आप लोग नोट करें। उसके बाद अब आप पहले नोट करें, इसके बाद सीधा बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो बैंक निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है जिसका सपोर्ट है 23,312, 23,312 का सपोर्ट है। वीकली अप है 22,352, 22,352 का सपोर्ट है वीकली और मंथली डाउनवर्ड है 23,893, 23,893, 23,893 का रेजिस्टेंस है मंथली के ऊपर। तो अगर मैं देखूं बैंक निफ्टी के अंदर अभी वो तेजी हमको नहीं मिली है जो हमको निफ्टी में देखने को मिलेगी। हाँ, जरा एक बात, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद तीनों जो ट्रेंड है निफ्टी के, मंथली, वीकली और डेली अपवर्ड है। तो चलिए जरा देखें निफ्टी मीटर क्या कह रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, निफ्टी सेंटीमेंट मीटर आज बहुत दिनों के बाद हमको ग्रीन डायरेक्शन में मिला। इससे पहले हम लोग यहां होते थे, फिर यहां हुए, फिर यहां हुए, फिर यहां हुए और आज बहुत दिनों के बाद मंथली, वीकली, डेली के अप होते ही, तीनों ट्रेंड अप होते ही निफ्टी मीटर ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश दिखा रहा है। तो निफ्टी मीटर के हिसाब से भी बुलिश और निफ्टी के जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से भी मार्केट बुलिश है। चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट का क्या कंक्लूजन रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये डेली चार्ट लगा दिया है मैंने। मंथली का सपोर्ट है 11,057, वीकली सपोर्ट है 11,491, 11,491 और डेली का सपोर्ट है 11,852 और मार्केट हमारा बंद हुआ है यहां पर 11,914, 11,914 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। 3 सपोर्ट हमारे पास हैं। पहला सपोर्ट 852, फिर 491 और फिर 11,057। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बहुत सॉलिड है, बहुत बुलिश है। तो अब मार्केट में अगर हमको कोई भी पोजीशन लेनी है, सेल की तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बोला था, बाइंग ही पोजीशन लेनी है। अब डिपेंड ये करता है कि जो लोग इंट्राडे बाइंग पोजीशन ले रहे हैं वो अपना इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो लोग शॉर्ट पोजिशनल
की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 11,852। जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं 15-20 दिन वाला, उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा 11,491। और जो लोग लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए जो सपोर्ट है वो है 11,057। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश, न्यूज फ्लैट है, फ्लैट टू बुलिश है। तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अच्छा रहना चाहिए नेक्स्ट वीक भी। लेकिन देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी और हमको मार्केट के हिसाब से चेंज होना है। अगर हम चेंज नहीं होते हैं, हम रिजिड होते हैं, हम इमोशनल होते हैं, तो शायद हम मार्केट से कभी भी वो गेन्स नहीं ले पाएंगे जो हम ले सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन इन सपोर्ट लेवल्स का खास ध्यान रखें और उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीक भी हमारे जो लेवल्स हैं वो हर वीक की तरह आपको सपोर्ट देंगे, आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग में। सेम निफ्टी के लेवल्स आप लोग, बैंक निफ्टी के लेवल्स या कोई स्टॉक के लेवल्स आप लोग यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज के थ्रू निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की हेल्प ले सकते हैं। उसमें आपको सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख जाते हैं। करीब 500 स्टॉक्स को वो स्कैन करता है। इसके ऊपर मैंने पूरी 2 वीडियोस अपनी लास्ट वीक में डाली हैं, वो आप लोग जरूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।